Rule number 2. If the reporting verb is in the past tense, the following changes are made. If the reporting verb is in the past tense, the following changes are made. Divide your page into 2 columns. This is the direct speech here on the left hand side, and here it is the narrated indirect speech. Indirect speech को और एक नाम दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और चेंज ऑफ नरेशन भी कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने में। मास्टर मोइन, द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। डायरेक्ट स्पीच में अगर इज है या एम है या आर है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर हो जाएगा। सिंगुलर है, इज या एम है तो वॉज हो जाएगा, और आर है तो वर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और अगर V1 दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, जैसे कि यहाँ दिया है राइट, ऐसा दिया है, तो इधर उसका V2 हो जाएगा, रोड हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में राइट वर्ड आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में रोड हो जाएगा, यानी V1 का V2 प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर V2 खुद आ गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में रोट आ गया तो यहाँ हो जाएगा हैड प्लस V3, यहाँ हो जाएगा हैड रिटन। समझाता हूँ मैं, these are only the rules. We will study the examples and we will apply these rules. अपन ये रूल्स को अप्लाई करेंगे, फिर समझाऊंगा मैं। और अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म है या हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इधर हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हैव उधर जाके हैड हो जाता है, या हैज उधर जाके हैड हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, ये रूल्स है। फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विल, अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वुड कर देना। जहां जहां विल दिखता है कोटेशन मार्क्स में, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय विल का वुड, कैन का वुड, शैल का शुड। और ये सब चेंजेस कब किए जाते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर प्रेजेंट में हो तो ये चेंजेस नहीं करते। और शैल का शुड और शैल का कभी कभी हम वुड भी कर दिए तो चलता है। मे का क्या हो जाएगा? माइट। मे इज अ मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब व्हिच शोज प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन भी शो करता है। और माइट इज मोर पोलाइट देन मे। और क्या क्या चेंजेस होते हैं? ऊपर का मिटा दूं? फास्ट लिखने की प्रैक्टिस रखो। एग्जाम में दूसरे का देख के जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। दो बार क्यों देखते? YouTube में देखना इससे अच्छा अभी देखकर अभी समझो, और माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो अभी पूछो। तो क्या आपके क्वेश्चंस पूछने से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका भी फायदा होता है। हो सकता है उनके मन में भी ये क्वेश्चंस हो। नहीं, मैं कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ। मुझे बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता, और मालूम है मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर प्याज, टमाटर, अंडे पड़ेंगे, इसलिए मैं कमेंट्स पहले ही बंद कर देता हूँ, कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ।
नाउ सी, उसके बाद अब हम टाइम के बारे में, दिस, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस का दैट हो जाता है। THIS दिस चेंजेस टू दैट। अच्छा, THIS इज दिस, द दिस, वो लोग ना बहुत जोर से दिस पढ़ते, वो गलत है। कुछ लोग बोलते, जैसा कुछ स्कूल्स में मैंने सुना हो, कुछ लोग बोलते दिस इज अ बॉय, वो दिस नहीं है, दिस इज अ बॉय। These changes to those. Now changes to then, और then के अलावा at that time। ये सब रूल्स अपन पढ़ेंगे और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर्स नहीं आएंगे तो यहाँ बुला के कान पकड़ के खड़े रख देंगे, है ना? नहीं, यहाँ लिखना चाहिए ना लेक्चर में, यूट्यूब में पनिशमेंट भी लिखना चाहिए। ओके, नाउ देन, दिस, दैट, दीज, दोज। हियर, अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर वर्ड आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में हियर की जगह देयर कर देना। पुराने जमाने में हियर को हिदर बोलते थे, आर्केड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में। कम हिदर, हमारी भी होते हैं ना हिंदी में, कम इधर एंड देयर को बोलते थे दिदर, और वेयर को विदर, WHITHER, इधर उधर इधर 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 उधर, हियर देयर। नाउ चेंजेस टू देन, अगो, अगो चेंजेस टू बिफोर, today, today changes to that day। समझाऊंगा कि that day क्यों बोलते हैं, I will explain each and everything। Today changes to that day, tomorrow changes to the next day। क्यों लिखते हैं हम द नेक्स्ट डे, टुमारो क्यों नहीं लिख देते इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज, वरना मीनिंग बदल जाएगा। द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। इसी तरह टुमारो की जगह मंथ का नाम आ गया तो उसको भी हम ऐसे ही चेंज करते हैं। टुनाइट चेंजेस टू दैट नाइट, जिस दिन बात हुई थी उस दिन की रात। अभी होंगे रूल्स लिखना है, फिर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वी विल अप्लाई ऑल दीस रूल्स। एंड देन टुनाइट के बाद यस्टरडे, यस्टरईयर भी बोल सकते हैं। यस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे, और द डे बिफोर, यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, एक दिन पहले, और द डे बिफोर। उसी तरह यस्टर ईयर आ जाए, YEAR, यस्टर ईयर, तो द ईयर बिफोर। अब कुछ टीचर्स लोग वो भी लिख कर देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता कुछ, तो ये वाला लिख लो। अगर हैड प्लस V3 है इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, चेंज नहीं होता, वैसा क्या वैसे हैड प्लस V3 रहेगा। प्रेजेंट, और टीचर्स लिखाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह, हम वो सब नहीं लिखते, अपन थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। We will now apply the rules in our examples। We are going to apply the rules in our examples now। Shall I wipe it off? ऊपर का? Okay, very good।
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। सी सेंट तुकाराम said to Shakespeare, Saint तुकाराम said to Shakespeare। अब said to का told हो जाएगा, said to का told होगा, said to ऐसा ही नहीं रहेगा। What did he say? He said, I will invite people to come here. I will invite people to come here today. अब ध्यान से समझना, रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में चला गया। सेंट तुकाराम सेड टू शेक्सपियर, आई विल इनवाइट पीपल टू कम हियर टुडे। मैं लोगों को आज यहाँ बुलाऊंगा, दावत दूंगा, आमंत्रण या निमंत्रण दूंगा। तो मैं तो नहीं खाता हूँ, आमंत्रण निमंत्रण देता हूँ। अब सुनो, IDS इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? सेंट तुकाराम सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। हमेशा याद रखना, असर्टिव सेंटेंसेस में सेड टू का टोल्ड हो जाता है। हमें लाइन क्लियर करना पड़ेगा। टोल्ड शेक्सपियर, सेंट तुकाराम टोल्ड शेक्सपियर, कॉमा की जगह दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, it will change according to the speaker, and who is the speaker? Saint तुकाराम। और सेंट तुकाराम को हम क्या बोलते हैं? ही। संत तुकाराम महाराज की और शेक्सपियर की बात चल रही थी झाड़ के पीछे। कौन से दिन? 8 दिन पहले। हमने 8 दिन पहले उनकी बात सुने और 8 दिन के बाद आकर अंसार सर को सुना रहे। तो आप क्या बोलोगे? सर, डू यू नो सेंट तुकाराम टोल्ड शेक्सपियर, सेंट तुकाराम told Shakespeare that he would, he यानी कौन? सेंट तुकाराम। इनका क्या हो जाएगा? would। इनवाइट का इनवाइटेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि can, would, will, would, may, might, must, need, TO2, shall, should और TO2 के बाद वर्ब का सिर्फ प्रेजेंट टेंस रहता है। Saint Tukaram told Shakespeare that he would invite people to come here का क्या हो जाएगा? There। और today का मतलब that day। अब today क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सेंट तुकाराम ने कितने दिन पहले बोले थे शेक्सपियर को? 8 दिन पहले कि I will invite people to come here today। 8 दिन पहले बुलाने वाले थे और आपने वो बात उस दिन सुने और आप आज मुझे आकर बोल रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर आज बुला रहे, तो मुझे लगेगा कि आज मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन आप बोलोगे दैट डे, उस दिन जिस दिन उनकी झाड़ के पीछे बात चल रही थी, उस दिन वो दावत देने वाले थे और उस दिन बुलाने वाले थे। दैट डे व्हेन ही सेड दीस वर्ड्स। इन इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में पोएम थी, व्हाट तुकाराम सेड टू शेक्सपियर, दोनों की। इंग्लिश में ड्रामा लिखने में नंबर 1 किसको माना जाता है? शेक्सपियर। He wrote 37 plays in English. The greatest English dramatist is Shakespeare. और संस्कृत में सबसे महान ड्रामा नाटक लिखने में कौन है? संत नहीं, सॉरी, कालिदास है। हाँ, कालिदास पोएट है बट ड्रामेटिस्ट भी है। कालिदास मेघदूत लिखा है कालिदास। और संत तुकाराम महाराज के क्या है? अब हम मैंने क्या लिखा? ओह सॉरी, दैट डे है ये। सॉरी मैंने दैट टुडे लिखा गलती से। दैट डे
Saint Tukaram told Shakespeare that he would invite people to come there that day. और जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम क्या करते थे मालूम है? जहाँ पे भी चेंजेस हुए उसको अंडरलाइन कर देते थे कि हमने इसको रोल किया है, हमने कॉमा की जगह दैट लगाया है, हमने हियर को देयर किया है, हमने टुडे को दैट डे किया है, ताकि हमारा पेपर चेक करने वाले लोग खुश हो जाए। अच्छी बात है। देखो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक को एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर छुट्टी, मेरी छुट्टी। आप लोग की तो नेक्स्ट मैथ्स क्लास है। द डायरेक्ट स्पीच, you can do it, George said, जॉर्जिया नहीं, लड़की का नाम लिखेंगे, बॉयज खुश हो जाएंगे। You can do it, George said, हाँ, said his mother. The hand that rocks the cradle rules the world. जो हाथ झूला देता है वो दुनिया पे राज करता है। महान लोगों के मम्मी होते हैं और बिना महान के भी। You can do it, George said his mother. अब इसमें ध्यान से देखो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हो रहा है। कोटेशन मार्क्स हमने पहले डालिए। पहली बात बताओ स्पीकर कौन है इसमें? स्पीकर मदर, हिज मदर। तो हम क्या लिखेंगे? हिज मदर सेड, है ना? हिज मदर। लिसनर प्रेजेंट है क्या यहाँ? सुनने वाला है क्या? है। जॉर्ज, देखो उसके मम्मी जी क्या बोले? यू कैन डू इट जॉर्ज, तुम कर सकते हो बेटा जॉर्ज। और जब लिसनर रहा तो टोल्ड हो जाता है सेड का या नहीं? हो जाता है। तो यहाँ होगा हिज मदर टोल्ड जॉर्ज। ऐसे एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में और रेनन मार्टिन भरी पड़ी है ऐसे एग्जांपल्स से। नहीं, ये रेनन मार्टिन के लिए एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, कुछ भी लीजिए। रेनन मार्टिन के एग्जांपल्स तो स्टैंडर्ड होते हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग है क्या? वेरी गुड। नहीं, सेड टू का टोल्ड होता है ऐसा जरूरी नहीं है। या तो सेड टू रहा तो टोल्ड होता है, या तो हम बोलते लिसनर प्रेजेंट हो। सेड टू कब लगाते? जब सुनने वाला हो या सुनने वाली हो। तो जब लिसनर प्रेजेंट हो तो अपने आप समझ जाना के टोल्ड लगा। तो हिज मदर टोल्ड जॉर्ज दैट ही कैन होगा या कुड होगा? रिपोर्टिंग ऑफ कौन से टेंस में? पास्ट है, सेड है ना क्या? तो ये सेड पास्ट है तो ये कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड। और ये डू रहेगा कि डिड रहेगा? डू। क्यों? क्योंकि कैन के बाद कुड के बाद कभी पास्ट टेंस नहीं आता। ही कुड डू इट। चक्कर आ रहे क्या एग्जाम्पल पढ़ के? नहीं था? चक्कर तो आ रहे क्या? चक्कर आ रहे? एक ऐसे और एक एग्जाम्पल, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, चुपचाप चला जाऊँ। डायरेक्ट स्पीच। चमनलाल said to धनीलाल, चमनलाल said to धनीलाल। अब थर्ड पर्सन लगाते हैं अपन। She hates all human beings. She hates all human beings. चमनलाल said to धनीलाल, she hates all human beings. फर्स्ट पर्सन कौन है? चमनलाल। सेकंड पर्सन कौन है? धनीलाल, क्योंकि बोलने वाला चमनलाल है, सुनने वाला धनीलाल। और ये शी बोल रहे, इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन नहीं है।
सेकंड भी नहीं, ये थर्ड है, क्योंकि चमनलाल फर्स्ट है, धनीलाल सेकंड है, और शी तो ना चमनलाल है ना धनीलाल है। ये किसी औरत के बारे में बात कर रही है लोग, है ना? नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं, बुरा नहीं, हंसने की बात नहीं है। चमनलाल धनीलाल को बोल रहा है कि वो जो तीसरी औरत है वो लोगों से, ह्यूमन बीइंग से नफरत करती है। तो ये थर्ड पर्सन है, और मैंने आपको लिखा के दिया थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज। तो शी का क्या रहेगा? आई हो जाएगा या वी हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, शी का शी ही रहेगा। अगर यहाँ ही होता तो ही रहता, ही, शी, इट, दे। क्या यहाँ किसी का नाम होता था? लूसी, एलिजाबेथ और चिक्की पिक्की, तो नाम भी नहीं बदलता था। So what will be the answer? चमनलाल told धनीलाल चमनलाल told धनीलाल that she का she ही रहेगा, लेकिन hates का क्या हो जाएगा? hated, H-A-T-E-D। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ said है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का भी, ये said बोली, उस दिन बहुत दिन के पहले बोली थी, 8 दिन पहले बोला था चमन ने धनी को, 8 दिन पहले बोला था, तो इसलिए उस दिन नफरत करती थी। हो सकता आज नफरत नहीं करती होगी, शादी करी होगी उससे, है ना? तो चमनलाल told धनीलाल that she hated all human beings। हेट करती थी उस दिन हेट करती थी, आज का नहीं मालूम ना, शायद आज सभी ह्यूमन बीइंग्स को चाहने लग गई होंगी वो ह्यूमन बीइंग्स का। हाँ, 7 तारीख को हेट करती थी, आज की क्या है? 27। हाँ, चमनलाल ने धनीलाल को बोला कि वो औरत हेट करती थी ह्यूमन बीइंग्स को। क्यों? क्योंकि उस दिन की बात थी ना, झाड़ के पीछे 8 दिन पहले बोला था, इसलिए। समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। आ रहा है? अरे वाह, वही तो समझ में आ रहा है, मतलब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, इतनी इंसाइट मत करो रोहित। ऑलराइट, चमनलाल told धनीलाल that she hated all the human beings। हमने क्या लिखे थे? जब रिपोर्टिंग वर्ब said रहेगा तो V1 का क्या हो जाएगा? ये hates क्या है? V1 है, इसमें S लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब बंद कर दूं लेक्चर? एक होमवर्क दे दूं, छोटा सा होमवर्क, एक और एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आता क्या? किलर, मर्डर लिखूं? ओके। I kill people. It is my job. Said the murderer. Murderer. Okay. चलो, this is today's last example. मिटा दूँ ये ऊपर? हाँ, अब कौन आंसर बताएगा या बताएगी? हाँ, मैं विश। सबसे पहले क्या होगा? द मर्डरर सेड होगा या टोल्ड होगा? सेड होगा या टोल्ड होगा? सेड रहेगा। किसी का नाम दिया है क्या सुनने वाले का? यहाँ नहीं, द मर्डरर डिड नॉट से टू एनीवन, इसीलिए सेड का सेड ही रहेगा। द मर्डरर सेड दैट आई किल पीपल का क्या हो जाएगा? हाँ, किल का किल्ड हो जाएगा। ही किल्ड पीपल
और फुल स्टॉप लगाकर लिखेंगे एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, इसका was, माय जॉब यानी हिज जॉब, उसका काम है अपना थोड़ी है, तो हिज जॉब. The murderer said that he killed people, it was his job. So that was all about something about direct and indirect speech. इसके आगे का we will study in the next episode.